नमस्ते दोस्तों, क्राइम स्टोरी एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। तो आज भी एक आसान सी सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो अब कभी क्रिमिनल के बारे में सोचा, सीरियल किलर के बारे में? एक सीरियल किलर के बारे में आप जब सोचते हो तो आपके दिमाग में पहले क्या स्ट्राइक करता है? एक आदमी, एक पिस्तौल, एक चाकू और बहुत सारा खून। पर आज की जो सच्ची कहानी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप कभी ये सोच सकते हो, सिंपल साड़ी पहनी हुई औरत, एकदम माँ जैसी दिखने वाली महिला जो कभी मंदिर के सामने बैठी हुई करती थी, वो 6 लोगों को परमानेंटली मौत की नींद सुला दी बिना एक भी खून के बूंद बहाए। तो आज का जो कहानी है वो बेस्ड है साइनाइड मल्लिका के ऊपर। कहानी शुरू होती है बेंगलोर के पास एक छोटे से गांव कगिल्लापुरा से। 1998 तक केडी केम्पम्मा, जो कि सीरियल किलर का असली नाम है, वो उनका एक बहुत ही छोटा सा फैमिली हुआ करती थी। एक पति जो कि टेलरिंग का काम करता था और 3 बच्चे। पर केडी केम्पम्मा जी के पास चिट फंड का बिजनेस था। चिट फंड मतलब उधार देना, इस टाइप का बिजनेस। पर एक चोरी के केस में उनका बिजनेस बुरी तरह फ्लॉप हो गया और इस केस में ही कोर्ट ने उनको 1 साल के लिए जेल भेज दिया। अब केडी केम्पम्मा जी जब जेल से बाहर आई तो उनके पास खाने के लिए पैसा ना तो परिवार था और उनका जो पति थे वो उनको परमानेंटली घर से निकाल दिया। गुजारा चलाने के लिए उसने एक सुनार की दुकान में साफ सफाई का काम शुरू किया और यहीं से शुरू होता है एक असली कहानी। उसके दिमाग में आया एक डिमोनिक आइडिया। उसने देखा कि सुनार सोने को चमकाने के लिए एक केमिकल यूज करते हैं। केमिकल का नाम है साइनाइड। उसने चुपके से उस डेडली पॉइजन का एक वायल चुराया। She knew exactly how fatal it was. अब केम्पम्मा बन चुकी थी मल्लिका, एक प्रीडेटर जो अपने शिकार को चालाकी से चुनती। मल्लिका का टारगेट कौन था पता है? वो बहुत ध्यान से बेंगलोर के बड़े बड़े मंदिरों में घूमती थी। वो उन वुमन को स्पॉट करती थी जो बहुत परेशान दिखती थी, चाहे वो डोमेस्टिक एब्यूज के वजह से हो, बीमारी के वजह से या फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से, जो भगवान के सामने रो रही होती थी। मल्लिका उनके पास जाती, एक बहुत अमीर, अच्छी और भली औरत बनके उन्हें दिलासा देती और कहती, मुझे एक ऐसी गुप्त पूजा के बारे में पता है जिससे तुम्हारे सारे परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन इस पूजा के 3 डेंजरस कंडीशंस थी। पहली, ये पूजा घर से दूर आउटस्कर्ट्स में किसी सुनसान मंदिर या रेंटेड रूम में होगी। दूसरी, घर पर किसी को बिना बताए आना है, नहीं तो पूजा का असर खत्म हो जाएगा। तीसरी और सबसे बड़ी कंडीशन, किस्मत चमकाने के लिए उन्हें अपने सारे सोने, गहने या जेवर पहनकर आना होगा। वल्नरेबल वुमन उस पर अंधा विश्वास कर लेती थी। पूजा के दौरान मल्लिका उन्हें आंखें बंद करने को कहती और प्रसाद या चरण मूर्त के नाम पर उन्हें साइनाइड पिला देती। ड्रॉप बाय ड्रॉप विदिन सेकेंड्स उनका दम घुटने से मौत हो जाता। मल्लिका कोल्डली उन्हें तड़पता हुआ देखती, उनकी डेड बॉडी से सारा सोना और कैश उठाती और वहां से सब गायब हो जाती। बिटवीन 1999 एंड 2007 मल्लिका ने एक के बाद एक 6 ब्रूटल मर्डर्स किए। पुलिस को अलग अलग लॉजेस में बॉडीज मिल तो रही थी, लेकिन क्योंकि विक्टिम्स घर पर बिना बताए आती थी और उनके बॉडी पर कोई चाकू या गोली का निशान नहीं होता था, पुलिस उसे एक नॉर्मल सुसाइड केस समझकर बंद कर देती थी। किसी ने डॉट्स को कनेक्ट किया ही नहीं। लेकिन क्रिमिनल चाहे कितना भी शातिर हो, एक गलती जरूर करता है। 31 दिसंबर 2007 को मल्लिका ने अपनी आखिरी विक्टिम का सोना बेचने के लिए बेंगलुरु की एक पॉन शॉप में कदम रखा। पॉन शॉप मतलब एक शॉप जहां गिरवी रखा जाता है। शॉपकीपर को उसकी जल्दबाजी और बिना पेपर्स के सोना बेचने पर शक हो गया। उसने चुपके से पुलिस को फोन कर दिया। जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया तो उन्हें लगा उन्हें एक छोटी मोटी चोर की पता लगी है। बट जब उन्होंने उसके बैग की तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए। बैग में था ढेर सारा मोबाइल फोन्स, चुराया हुआ सोना और केमिकल साइनाइड्स की बोतल। इंटरोगेशन के दौरान जब मल्लिका ने अपनी सच्ची कहानी सुनाई तो टफ से टफ कॉप्स के भी पसीने छूटने लगे। 2012 तक कोर्ट में केस चली और कोर्ट ने इस केस को देखते हुए मल्लिका को 2012 से लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई और इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की दर्जा दे दिया। पर हैरानी की बात पता है क्या है?
आज भी जेल के वार्डन्स कहते हैं कि बड़े बड़े क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स बेंगलोर के सेंट्रल जेल जहां पे मल्लिका जी कैद है वहां पे जाने से डरते हैं, क्योंकि मल्लिका जी को अपने किए हुए किसी चीज का कोई पछतावा है ही नहीं। अभी तक उनके चेहरे पर एक डरावनी हंसी है। और ये केस से हमें क्या पता लगा कि अंधा विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। पिछले जनरेशन में क्यों, इस जनरेशन में भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर, क्योंकि आपको पता नहीं है सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन सतर्क रहना ये आपके ऊपर है। तो मैं एट द एंड यही कहना चाहूंगा कि सावधानी बरतनी होगी। अब सभी लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।